हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन योर चैनल स्टडी विद सलमान सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्जिंग मेथड। हाउ कैन वी चार्ज ए बॉडी, किसी बॉडी को किस तरह आवेशित किया जा सकता है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स तीन मेथड है यहाँ पे, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन, अगर स्टूडेंट्स दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास ए एंड बी, इनको आपस में रब किया जाए, आपस में रगड़ा जाए, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, दोनों बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। क्यों होगा? अगर मैं मेरे हाथ की हथेलियों को आपस में रब करूं तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट जनरेट होगी। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जब इनको आपस में रब किया जाएगा तो यहां पर हीट जनरेट होगी और हीट प्रोड्यूस होगी, हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हीट को गेन करके एक्साइट हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से, लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जंप करते हैं, है ना। तो यहां क्या होगा, जो हीट जनरेट होगी उस हीट को पाकर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, कौन सी बॉडी से किस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है कि दोनों बॉडीज में से कौन सी बॉडी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू बॉडी A, देन इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम A टू B। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री के अंदर, जो मटेरियल, जो बॉडी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है। पढ़ा है आपने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगी, विद्युत ऋणी होगी, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगी दूसरी बॉडी से। अगर मान लिया बी ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ए से बी में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। अब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है स्टूडेंट्स, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और एक बात और सुनना, अगर बॉडी ए बॉडी बी को इलेक्ट्रॉन दे रही है तो बॉडी ए पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बॉडी बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रही है। अब स्टूडेंट्स बता देता हूं, जो भी चार्ज किसी बॉडी पे आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन के फ्लोज की वजह से। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो बॉडीज पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन दे देती है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है बॉडी, इलेक्ट्रॉन ले लेती है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है ना। वैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, पर वो करता सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही है। पॉजिटिव खुद, स्पेशली पॉजिटिव चार्ज जो है, जो प्रोटॉन पे होता है, वो फ्लो नहीं कर सकते। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन्स पे होता है, वो फ्लो नहीं करते, बिकॉज ऑफ वो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बंधे होते हैं और वो वहां से मूव नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जो बॉडी दे देती है इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिवली चार्ज, जो ले लेती है वो नेगेटिवली चार्ज। अब दोनों पे सेम काइंड, दोनों पे इक्वल अमाउंट का चार्ज डेवलप होगा, अपोजिट होगा और इक्वल अमाउंट का। तो आपको समझाऊं कैसे। तो स्टूडेंट्स पता है क्या है, मान लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है। प्रोटॉन की बात करें तो पॉजिटिव होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है वो होता है माइनस का 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, है ना। तो नॉर्मली जो भी एटम या मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जितना उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मेरे पास कोई बॉडी है या एटम जो भी है, इस पर अगर मान लिया इसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मली किसी भी एटम में, तो नॉर्मल सभी एटम न्यूट्रल ही होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है, ठीक है। अब अगर चार्ज की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इस पे कितना होगा, प्लस का 2e। चलो मान लेते हैं मैं प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसको प्लस का e लिखता हूं, क्योंकि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस का e लिखता हूं। दोनों पे अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो इस बॉडी या इस एटम पे जो भी चार्ज है वो कितना होगा, इस पे प्लस का 2e होगा इधर और माइनस का 2e होगा इधर। अगर टोटल चार्ज की बात करें तो इस पे अभी भी कितना है, इस पे अभी भी क्या है, टोटल चार्ज 0 है। कितना है, 0। अब देखो अगर मान लो कोई एक बॉडी और है अपने पास, उसके पास मान लिया 3 प्रोटॉन है, तो प्लस का 3e चार्ज है और 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, तो इसके पास माइनस का 3e चार्ज है। अभी भी नेट चार्ज इस पे भी 0।
अब अगर मान लो स्टूडेंट्स ये बॉडी इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देती है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देती है ये बॉडी, तो क्या होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज कितना रहेगा, इसके पास माइनस का ही, और इसके पास कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना, और नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, माइनस का 4 ही। तो इस पे नेट चार्ज अब कितना होगा, अब इस पे माइनस का ई है सिर्फ, और पॉजिटिव +2 है, तो नेट चार्ज होगा इस पे प्लस का ई। और इस पे देखो आप, इस पर नेगेटिव चार्ज माइनस का 4e प्लस का कितना है, +3e। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ा, किसी बॉडी पे चार्ज निकालना तो कैसे निकालते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, है ना। तो नेट चार्ज कितना है इस पे, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, तो -4e + 3 कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का ही। तो देखो इसने जो चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसने लिया तो इस पे कितना हुआ, नेगेटिव चार्ज, और दोनों पे इक्वल अमाउंट का चार्ज डेवलप हुआ। इसी तरीके से इन दोनों बॉडीज पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि ये जो मेथड है, मोस्टली दिस मेथड इज यूज्ड टू चार्ज नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स नॉन कंडक्टर्स समझते हो ना, ये उसी को ज्यादा चार्ज करने के काम आता है मेथड। मेटल्स को भी चार्ज कर सकते हैं, मेटल्स को भी चार्ज कर सकते हैं, रोड को भी चार्ज कर सकते हैं, मेटेलिक रोड को, कंडक्टर्स को भी कर सकते हैं। पर अगर अब आपने देखा होगा बचपन में, आपने स्केल लेके रब करके उसको स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास उसको आप लेके जाते हो, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है ना अट्रैक्ट, क्योंकि वो स्केल चार्ज हो चुका होता है ड्यू टू द फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन वो चार्ज हो चुका होता है। लेकिन अगर एक मेटेलिक स्केल लोगे आप, मेटेलिक रोड लोगे, तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, उसको आप रब करोगे तो वो आपको ये चीज नहीं दिखाएगी। क्यों, क्योंकि वो क्या है, आपकी बॉडी के थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाएगी, उसमें जो चार्ज होगा आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाएगा और वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। क्योंकि मेटल्स में या कंडक्टर्स में मैं बोलूं तो चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है, इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स में फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं उस मेटेलिक स्केल को या मेटेलिक रोड को एक इंसुलेटेड हैंडल से पकड़ूं, एक कुचालक हैंडल की मदद से पकड़ूं और फिर उसको रब किया जाए स्टूडेंट्स, तो वो भी चार्ज हो जाएगा। जो नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स, वो क्या है अपने पास, कंडक्शन। अब कंडक्शन कहूं या चार्जिंग बाय कांटेक्ट कहूं, एक ही बात है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट या चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड टू चार्ज कंडक्टर्स और मेटल्स। कंडक्टर्स, मेटल क्या है, कंडक्टर है। ओनली, ये भी बोल दूं, ओनली दिस मेथड इज ओनली यूज्ड टू चार्ज कंडक्टर्स और मेटल्स, क्योंकि इंसुलेटर्स में, नॉन कंडक्टर्स में ये वर्क नहीं करता, क्योंकि इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स में चार्ज फ्लो नहीं कर सकता अगर मैं कहूं तो। अब मेटल्स में क्या होता है, अगर मान लो एक बॉडी है मेरे पास B, when a charged and uncharged body are in contact, then charge transfer from charged body to uncharged body। अब होगा क्या, अगर एक आवेशित और अनावेशित वस्तु, चार्ज और अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाओगे, दोनों कैसे होने चाहिए, कंडक्टर्स होने चाहिए। तो चार्ज चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी में चला जाएगा। मान लिया है कि मेटेलिक बॉल है हमारे पास B, जो कि एक इंसुलेटेड स्टैंड पर है, इंसुलेटेड स्टैंड होना चाहिए, तो चार्ज फ्लो कर जाएगा अर्थ में, है ना। और एक हमारे पास और है, बॉडी A है हमारे पास, जो कि चार्ज्ड है और वो भी एक कंडक्टर है। मान लिया इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स चलो पहले निगेटिव लेके बताता हूं आपको, निगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल इस पे निगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में आपस में एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स A से B में ट्रेवल कर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे। समझ आ रही मेरी बात, यहां कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, यहां नेगेटिव चार्ज की कुछ कमी आ गई, और इस बॉडी पर भी कुछ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, और यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी पड़ी वो भी पूरा फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं, इस पर शुरू में अगर मान लो जब ये बॉडी चार्ज नहीं थी, इनिशियली अगर बॉडी A पर मैं अगर कहूं इस पर कोई चार्ज नहीं है ना, यहां पर मान लिया 6 कूलाम चार्ज है माइनस का, और आफ्टर द कॉन्टैक्ट मान लिया इससे कुछ चार्ज की कमी आ गई और इस पर कुछ चार्ज आ गया। इनिशियली अगर बात करें, इनिशियली चार्ज अगर बात करें तो मान लिया 6 कूलाम था, टोटल चार्ज माइनस का, और आफ्टर द कॉन्टैक्ट इस पे -2 कूलाम चार्ज आ गया, तो इस पर कितना होगा, इस पर -4 कूलाम चार्ज होगा। अभी भी सिस्टम का नेट चार्ज कितना रहेगा, -6 कूलाम ही रहेगा।
समझ आए, इसके चार्ज में कुछ कमी आ जाएगी। पहले वो 6 कूलाम किस पे था, खाली नेगेटिव चार्ज खाली ए पे था। अब अगर इस पे -2 कूलाम तो इस पे -4 कूलाम। समझ आई मेरी बात। फ्रिक्शन में भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी वो बिल्कुल फॉलो होगी, क्योंकि वो चार्ज की प्रॉपर्टी है। चार्ज उसको जी जान लगा देगा उस अपनी प्रॉपर्टी को निभाने के लिए। हाँ, जैसे फ्रिक्शन में भी क्या था, शुरू में 2 बॉडी थी अपने पास, उन पे कोई चार्ज नहीं था, नेट चार्ज कितना था, 0। बाद में मान लिया दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होता है ना, तो इस पे प्लस, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो +4 कूलाम -4 कूलाम। पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना, अभी भी पूरे सिस्टम का नेट चार्ज अभी भी 0। वहां भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको देखने मिला है ना। अब अगर मैं कहूं यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी ए पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन्स तो मूव करते नहीं है, प्रोटॉन्स मूव नहीं कर सकते। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बंधे होते हैं, तो मूव नहीं कर सकते। अब इनके बीच में आपस में रिपल्सिव फोर्स तो है, पर पॉजिटिव चार्ज तो जा नहीं सकता ना। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज तो जा नहीं सकेगा, कैसे जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव चार्ज ए से बी में फ्लो कर गया, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा, यहां से यहां कुछ चार्ज की कमी हो जाएगी और कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनो। इस पे पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा, बॉडी बी के इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट कर सकता है। ये एक कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स खूब होते हैं और ट्रेवल कर सकते हैं इजीली। तो बॉडी ए में जो पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी बी के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और यहां से सॉरी नेगेटिव चार्ज तो बॉडी पे है नहीं, सॉरी, बॉडी बी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, बॉडी बी में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भागना शुरू करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आएंगे और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या होगा, ये आपस में न्यूट्रल होते जाएंगे। अब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन यहां गया, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन यहां गया तो इस पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन और आया, मान लो इसको इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात। इसी तरीके से मान लो और इलेक्ट्रॉन्स आए और पॉजिटिव से कंबाइन होकर उसको न्यूट्रल करते गए। यहां तो चार्ज की कमी हो रही है, लेकिन यहां कैसा चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। समझ आई मेरी बात। इसी तरीके से बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर गया। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये चार्जिंग बाय कंडक्शन था। अब स्टूडेंट्स एक चीज और देखने वाली है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर होगा उसकी कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी चार्ज की। तो स्टूडेंट्स डिपेंड करता है दोनों बॉडीज की प्रॉपर्टीज पर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ये डिपेंड करता है दोनों ऑब्जेक्ट्स की, दोनों बॉडीज की प्रॉपर्टी पर। दोनों जैसे अगर दोनों बॉडी अगर शेप में साइज में ऑल प्रॉपर्टीज में अगर आइडेंटिकल सेम है दोनों बॉडीज, तो स्टूडेंट्स दोनों बॉडी पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर स्टार्टिंग में मान लिया अगर 6 कूलाम था बॉडी ए पे, तो आफ्टर द कॉन्टैक्ट दोनों पे 3 कूलाम आ जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी। और बाकी अगर दोनों सेम नहीं है तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी पे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा। ठीक है, जिसके बारे में अपने थोड़ा बहुत ये कैपेसिटर तक चलनी ही बातें, कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे ऐसा कुछ। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ आई आप लोगों को। ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। अगला जो मेथड है स्टूडेंट हमारे पास वो है इंडक्शन। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस एन अनचार्ज्ड बॉडी डेवलप्स अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज विदाउट बीइंग कॉन्टैक्ट विद चार्ज्ड बॉडी। समझ आई मेरी बात। इसमें क्या होता है, एक अनचार्ज्ड बॉडी होती है जो अनावेशित वस्तु बिना किसी चार्ज बॉडी के बिना कांटेक्ट में आए, बिना स्पर्श किए वो चार्ज होती है और उस अपने ऊपर अपोजिट चार्ज डेवलप करती है, बिना कांटेक्ट करती है। समझ आ रही है मेरी बात। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी बी है हमारे पास जो कि अनचार्ज्ड है और एक इंसुलेटर स्टैंड पर है, और ये मेथड भी स्टूडेंट्स, इस मेथड से भी हम लोग सिर्फ कंडक्टर्स को चार्ज करते हैं, इंसुलेटर्स चार्ज नहीं होते। ठीक है, इस मेथड से मान लिया एक मेटेलिक एक कंडक्टर है हमारे पास बी जिसको हमें चार्ज करना है। अगर मैं एक चार्ज्ड बॉडी को इसके पास लेके आऊं, एक मेरे पास चार्ज्ड बॉडी है ए जो मैं इसके पास लेके आ रहा हूं, मान लिया बॉडी ए पे पॉजिटिव चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज है। अब बॉडी ए क्या करेगी, बॉडी बी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि बॉडी ए पे पॉजिटिव चार्ज है और बॉडी ए का पॉजिटिव चार्ज बॉडी बी में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस बॉडी बी के इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे नियर टू ए, तो बॉडी बी के इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ भागना शुरू करेंगे। तो इस बॉडी बी की जो ये लेफ्ट सरफेस आपको दिख रही है यहाँ पर, अपना लेफ्ट है ना, इसका राइट अपना लेफ्ट, जो लेफ्ट सरफेस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा यहाँ पे, है ना। अब होगा क्या, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है और यहाँ की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ भागना शुरू कर रहे हैं, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भाग रहे हैं। तो यहाँ के एटम्स जब अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं एटम्स में से निकल कर, तो यहाँ की सरफेस कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव। बात समझ रहे हो, ये पूरी बॉडी एटम्स से बनी है, एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से यहाँ भाग रहे हैं तो यहाँ जो एटम्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स तो इधर आ गए भागकर, है ना। अब ये बॉडी देखो, अगर आप इसकी एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है, एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है, अभी भी ये बॉडी चार्ज नहीं है स्टूडेंट्स। इस बॉडी को हम लोग बोलेंगे पोलराइज्ड बॉडी, ये पोलराइज्ड है, ये चार्ज नहीं है, अभी भी ध्रुवित है, ये ध्रुवित, ये चार्ज नहीं है, क्योंकि इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज है अभी भी। अब स्टूडेंट्स क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, हम लोग क्या करेंगे, इसकी इस सरफेस को अर्थ कर देंगे। अब अर्थ करने से क्या होगा, तो बहुत सी बातें समझने वाली, लेकिन अभी शॉर्टकट समझो। अर्थ क्या है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अर्थ से जितना जरूरत हो उतने इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं, कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉन्स अर्थ को दिए भी जा सकते हैं और अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स लिए भी जा सकते हैं। अभी तो आप इतना समझो, अर्थ ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा, एक वर्ड आता है पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, वो बाकी बातें अभी आप नहीं समझोगे, अभी आने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। तो अभी ये समझो कि अर्थ से जितने चाहे इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं, जितने चाहे उतने दिए जा सकते हैं। तो इस बॉडी को जो अर्थ कर दिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ बॉडी से, यहाँ से अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होंगे और इस तरफ भागना शुरू करेंगे, ये समझो आप। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस तरफ भागेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इन पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन होंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, और अब हम लोग इस अर्थ कांटेक्ट को हटा लेंगे, और अब हम बॉडी ए को हटा सकते हैं। पहले नहीं हटा सकते थे, पहले हटा लेते थे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वापस एक दूसरे से कंबाइन हो जाता, लेकिन अब हम ए को हटाएंगे, अब बॉडी ए को हटा लेंगे। अब ये बॉडी चार्ज हो चुकी है, अब इस बॉडी पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो चुका है, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है, क्योंकि अभी नेगेटिव चार्ज के बीच आपस में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस आपने देखा अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज यहां डेवलप हो रहा है अनचार्ज बॉडी पे। अगर मैं पॉजिटिव प्लेट पास लाऊंगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, अगर मैं नेगेटिव प्लेट लेके आता हूं इसके पास, एक नेगेटिव प्लेट लेके आता हूं, क्या होगा, नेगेटिव प्लेट लाएंगे तो अब देखो, अब क्या होगा, बॉडी बी के इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक रिपल्सिव फोर्स फील करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेगा एक दूसरे को, तो इसके इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स फील करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहां भागना शुरू कर देंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां भागेंगे, इससे दूर जाना चाहेंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। बाहर तो जा नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इंसुलेटेड स्टैंड पे है, इलेक्ट्रिक चार्ज बाहर फ्लो नहीं कर सकता बॉडी से। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए तो यहां कैसा चार्ज हो गया, यहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए ना, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले गए, तो ये पॉजिटिव होगी सरफेस, ये नेगेटिव हो जाएगी। अब इसको अर्थ कर दिया जाएगा, अर्थ कर दिया जाएगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली यहां से अर्थ में फ्लो कर जाएंगे और यहाँ ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा इस सरफेस पे से, और अब हम अर्थ कांटेक्ट हटा लेंगे और बॉडी ए को भी हटा लेंगे, और अब ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये समझो, अब ये पॉजिटिव चार्ज, कुछ बच्चों का फिर सवाल होगा कि सर पॉजिटिव चार्ज तो मूव कर ही नहीं सकता, तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो किया था, उसी मैनर में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा था ना, तो अब क्या होगा, यहाँ पर मान लो कोई एटम है, इस पूरी बॉडी किससे बनी है, एटम से बनी है, मान लिया कोई यहाँ एटम है ना,
यहाँ एक एटम है, अब यहाँ खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट कर सकता है ना। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मानो इस तरफ भागा और इस एक इलेक्ट्रॉन ने इस पॉजिटिव चार्ज से कंबाइन होकर इसे न्यूट्रल कर दिया न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रॉन ने इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया, लेकिन इस एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आया तो ये एटम कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज भी जो फ्लो करता है वो भी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से ही करता है। समझ आ रही मेरी बात। प्रोटॉन फ्लो नहीं कर सकते, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने बचपन में जो आप स्केल को रब करते थे तो उसको आप कागज़ के छोटे टुकड़े स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास जब लेके जाते थे तो क्या होता था, वो उसको अट्रैक्ट करता था ना। स्केल कैसे करता था, वो इंडक्शन की वजह से करता था। अब कुछ बच्चों का सवाल कि सर वो कागज़ के टुकड़े कैसे चिपक रहे हैं, वो भी चार्ज हो गए। वो चार्ज नहीं हुए क्योंकि वो तो इंसुलेटर्स हैं, वो पोलराइज्ड हो गए। क्या हो गए, पोलराइज। स्केल के पास वाली जो सरफेस थी उन कागज की, उस पेपर के टुकड़ों की, जो स्केल के पास वाली सरफेस थी उस पे अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज इंड्यूस हो गया। अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज डेवलप होने की वजह से वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। समझ आ रही मेरी बात। कागज के टुकड़े कैसे हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। पोलराइज तो हो जाते हैं बट चार्ज नहीं कर सकते उन्हें हम इस मेथड से। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू चार्ज कंडक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 3 मेथड, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। अगर टॉपिक इजीली समझ आया तो वीडियो को लाइक करके जाएं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से ये क्लास 12th का सिलेबस पूरा अपलोड करेंगे इस पे, क्लास 11 12th का। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।